हेलो फ्रेंड्स, आज श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की आज पुण्यतिथि है। वो हमारे देश के महान कवि लेखक हुए हैं। वो इतने महान थे कि उनकी हम गाथा अपने इन वचनों से कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के शब्दों में उनका मैं सम्मान करूंगा। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इतनी कविताएं लिखी हैं जिससे हमारे देश के जो युवा थे उनके हृदय ना एकदम अंग्रेजों के प्रति लड़ने के लिए समर्पित हो जाता था, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखा था, पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा वो कविता क्या है मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं उस कविता को सुनाता हूँ। एक होते हैं वो जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और सारे लोग। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए केवल स्वतंत्रता सेनानी ही काफ़ी नहीं थे। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए इन कवियों का भी हाथ था, जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो कवि ही हमारे ऐसे थे जो युवाओं के अंदर एक प्रेरणा भरते थे, मोटिवेशन भरते थे देश के मतलब प्रति लड़ने के लिए। तो कवि को भी हमें सम्मान उतना ही देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा, वो पुष्प को माध्यम बना करके हमारे देश के युवाओं के अंदर प्रेरणा भरने का काम कर रहे थे। कहते हैं, पुष्प भी कहता है कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों को सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। अंत में फूल कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर अनेक। अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें फूल के माध्यम से समझाने का काम किया है कि फूल भी ये नहीं चाहता, फूल की भी अभिलाषा यानी कि इच्छा, फूल की भी इच्छा नहीं है कि वो उसे किसी के माला गजरा में, किसी के गजरे में गूथा जाए। उसका ये भी अभिलाषा नहीं है कि किसी के मृत शव पर उसको डाला जाए। उसका ये भी नहीं अभिलाषा है कि वो भगवान के सिर पर चढ़ाया जाए, चरणों में चढ़ाया जाए। केवल पुष्प की अभिलाषा ये है कि हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना और मुझे उस पथ पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर हमारे देश के सैनिक अपने शीश चढ़ाने के लिए भारत माता के लिए जा रहे हैं। तो पुष्प के माध्यम से श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमें यह सिखाने का प्रयास किया था कि देखिए पुष्प की जैसा समर्पित बनिए। और देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। उन्होंने बहुत सारे काव्य संग्रह लिखा है। उन्होंने हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी लिखा है। उन्हें हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। भारत के महान कवि 30 जनवरी 1968 को पंचतत्व में विलीन हो गए, अर्थात हमारे देश को छोड़कर चले गए। ऐसे कवि बहुत ही महान हैं, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपकी कविताएं, आप भले आज नहीं हमारे बीच, लेकिन आपकी कविताएं जीवित हैं हमारे अंदर मोटिवेशन भरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।